शॉपिंग करा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और मौसम का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। अगर आपके पास बहुत गर्मी है तो माज़रत, हमारे पास बहुत अच्छा मौसम है। किताबों में पढ़ते थे राहों में फूल बिछे होते हैं लोगों के, हमारी भी राहों में अल्लाह ताला ने देखिए कितने प्यारे फूल बिछाए। ये फूल कभी भी गुलदान में नहीं लगेंगे क्योंकि जड़ी बूटी है, वीड्स हैं, पर देखने में इंतहाई हसीन है। और ये दरख्त, ये मेरा फेवरेट दरख्त है। पिछले 10 सालों से जो है ना, मैं इसकी बड़ी फ़ैन हूँ। और ये बहुत ही रेजिलिएंट दरख्त है। रीज़न ये है, पूरे साल में एक दफ़ा इस पे इतने हसीन फूल आते हैं और हार्डली एक हफ़्ता रहते हैं। अभी बारिश होगी, अभी हवा चलेगी, ये पूरा दरख्त फिर से खाली हो जाएगा। मेरा ख्याल है हम इंसानों को भी फितरतन ऐसा ही होना चाहिए, इन फूलों की तरह। थोड़ा मिले मगर बहुत अच्छा मिले। जब आप चले जाएं तो आपको लोग अच्छे अल्फाज में याद करें और दिल चाहे कि दोबारा से ये मुलाकात हो, है ना? और जी, ये प्यारे प्यारे से मेहमान, पता नहीं मेहमान हैं कि मेज़बान हैं, इस मुल्क की सौगात हैं। सर्दी हो या गर्मी, फुदकती हुई आपको नज़र आएंगी। सर्दियों में थोड़ी सी स्लिम स्मार्ट हो जाती हैं, शायद खाना मिलना दुश्वार होता है, पर गर्मियों में अच्छी हट्टी कट्टी और खूब तरंग में और खूब मस्ती में होती हैं। आपको इंसानों से ज़्यादा गुलहरियाँ नज़र आएंगी। इस दरख्त को देख के एहसास भी नहीं होता कि अभी 1 महीना पहले ये बिल्कुल वीरान था। तो जी, फितरत का कानून ही यही है कि हर मौसम ने तब्दील हो जाना है। हर बुरे वक्त के बाद आपका अच्छा वक्त इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगा। तो जी, आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। इसमें दो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ हैं। एक तो है चिकन अंगारा। इसमें मैंने दही को टांग दिया था, यानी कि अच्छा खासा थिक दही है, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है, फूड कलर है, नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और लाल मिर्चें। बस ज़रा बैलेंस से डालिएगा। अब ये ना हो कि हर मिर्च जो है वो चम्मच चम्मच भर के डाल दी और अगले कहें कि सचमुच के अंगारे ही चबा लिए हमने। सिर्फ नाम अंगारा है, खाने में अंगारे जैसा नहीं लगना चाहिए इसको। इसको आप हड्डी वाले चिकन से भी बना सकते हैं। हम बना रहे हैं बोनलेस थाई से। अच्छा, थाई का गोश्त जो है ना, वो बड़ा ही सॉफ्ट होता है, जूसी होता है, मॉइस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट। तो मेरा तो यही मशवरा है कि जब आपने सालन बनाने हो ना, तो हमेशा आप थाई ही इस्तेमाल करें। तो मैरिनेट करके उसको रख दिया है। कम अज़ कम 1 घंटा आपने मैरिनेट करना है। तो अब उस 1 घंटे को आपने वेस्ट नहीं करना। उस 1 घंटे में आपने ऑयल गर्म करना है, उसमें 2 प्याज अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लेने हैं। लाइट सा कलर देना है। मेरे पास ऑलरेडी फ्राइड प्याज थे, तो अब जो कलर में अवेलेबल थे वही कलर है। आप थोड़ा सा हल्का कलर कर लीजिए, बस इतना ही काम है। उसके बाद इसके अंदर आपने 3 टमाटर, गोश्त में आपको बता दूं 750 ग्राम है, यानी 1 किलो से थोड़ा कम ही है। और इसको जो है वो अच्छी तरह से आपने भून लेना है। अच्छा, वैसे तो अगर आप इसमें मसाले डालेंगे ना, तो नमक डालने के साथ ही टमाटर अपना पानी बहुत जल्दी छोड़ता है, तो जल्दी से जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। आप लोग कहेंगे पहले लाल मिर्च डाली थी फिर डाल रही है, दीवानी हो गई आंटी। नहीं, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ताकि थोड़ा सा ये लाल हो जाए। और मैंने टोमेटो पेस्ट डाला है। अब अंगारे का एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि चीज़ जो है ना, वो ज़रा लाल सी होनी चाहिए। वो कलर आप फूड कलर से भी अचीव कर सकते हैं, या फिर टोमेटो पेस्ट और कश्मीरी चिली, इनको भी डाल के अचीव कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें फूड कलर भी डाला है, जो शुरू में चिकन के मैरिनेशन में इस्तेमाल हुआ था। तो जी, जब तक आपका चिकन मैरिनेट हो रहा है, उतनी देर में आप देखें आपका मसाला अच्छा से भुन के तैयार हो जाएगा, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, उनको थोड़ा सा आप मैश कर लीजिए और बस मौसम का मज़ा लीजिए जब तक आपका चिकन मैरिनेट हो रहा है। 1 घंटे से ज़्यादा भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं, पर मुझे पकाना था तो इसलिए मैंने बस 1 ही घंटा इसको रखा, और 1 घंटा मोर देन इनफ था। उसमें आप देख सकते हैं कि ये अच्छा सॉफ्ट हो गया है। और चूंकि ये थाई का गोश्त है, तो मुझे पता है कि ये बहुत जल्दी भी गलेगा और बहुत अच्छा भी गलेगा। तो बस जी, आपने इसके अंदर डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। दही में तो चिकन जब भी आप मैरिनेट करेंगे वो टेंडर ही बनता है, अच्छा ही बनता है। तो अब आप
मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ख़वातीन है, आपको पता ही है अब क्या करना है। हमने इसको थोड़ी देर ढक के पकाना है, थोड़ी देर खोल के पकाना है। मकसद वही है कि सब कुछ जो है वो रल मिल जाए और एक दूसरे के साथ सब चीज़ों की दोस्ती हो जाए और बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा जो है वो मसाला तैयार हो जाए। यहाँ पे हमने 10 से 15 बादाम जो हैं वो गर्म पानी में भिगो के रखे थे। जब चिकन को मैरिनेट किया था तभी मैंने भिगो दिए थे और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जो है वो इनको ब्लेंड कर लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे बादाम अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होते, तो ज़रा देख के डालें, छान के डालें और जो बचे हुए बादाम हैं उनको फिर से जो है वो ब्लेंड कर लीजिए ताकि मुंह में बहुत बड़े बड़े बादाम ना आए। वैसे बादाम किसी के मुंह में आए तो उसे बुरे क्यों लगेंगे, अच्छे ही लगेंगे। तो ना भी पिसे बहुत अच्छे तो मेरा ख्याल है कोई मसले की बात है नहीं, लेकिन बहरहाल पीस लीजिए। और जिनके पास बादाम नहीं है वो काजू इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है बादाम ज़रा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो बस जी बादाम डाल के भी आपने थोड़ी देर इसको दम पे रख देना है और उसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। जैसे आपको नज़र आ रहा है आपका ज़बरदस्त किस्म का सालन तैयार है। अब इसमें अंगारों का मज़ा देने के लिए अंगारे दहकाएं और उस पर डालें तेल और बंद कर दीजिए ढक्कन। स्मोक जो है वो पूरे सालन में रच बस जाएगा। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर खूब सारी हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के सर्व करें, लेमन जूस डाल के सर्व करें। मेरी कुछ औलादें जो हैं वो ये सब चीज़ें बहुत पसंद नहीं करती, तो उनके लिए मैं प्लेन निकाल रही हूँ। तो ये बहुत मज़ेदार और आसान रेसिपी है, इसको ज़रूर तैयार करें, ज़रूर आपको पसंद आएगी। और जी चिकन के बाद मैं आपको क्या रंग बिरंगी चीज़ें दिखा रही हूँ। ये वाले जो ब्रेड स्लाइसेस हैं ना, ये नहीं पसंद आते किसी को, और अगर किसी को पसंद भी आते हो तो वो बेचारा कितने खाएगा। हमारे घर में 5-6 ब्रेड स्लाइसेस जमा हो गए थे और मेरी आंखों में चुभ रहे थे। मैंने कहा मैंने इनके ब्रेड क्रम्स तो नहीं बनाने, इसके साथ मैंने कुछ करना ही है। उन्हें मैंने थोड़ी देर दूध में भिगो के रखा, पानी में भी भिगो सकते हैं लेकिन दूध में भिगो लीजिए। यहाँ पे मैंने दूध जो है आधा लीटर दूध वो उबलने के लिए रख दिया था। अब उसमें मैंने ब्रेड डाल दी है। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, ज़िंदगी आसान कर लीजिए ज़्यादा। पर मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके ऊपर हैंड ब्लेंडर चला दूँगी तब भी मेरा काम बन ही जाएगा। तो बस आप समझ लीजिए कि मैंने दूध के अंदर जो है वो ब्रेड को ब्लेंड कर लिया है और देखें कैसे यकजान हो गई है। अब आप ढूंढ ही नहीं सकते ब्रेड कहाँ है इसके अंदर। इसके अंदर अब आप चाहें तो बॉयल चावल भी डाल सकते हैं। मेरे पास लजीज़ा खीर मिक्स का पैकेट पड़ा हुआ था, मैंने वो डाल दिया है। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आप इसके अंदर जो है वो आधा कप बॉयल्ड चावल डाल दीजिए तो भी आपकी खीर बहुत अच्छी पक जाएगी। तो जब तक वो सब चीज़ें पक रही हैं, यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबलस्पून चीनी ली है। क्योंकि मैंने ब्रेड भी शामिल किया है तो पर लजीज़ा मिक्स का जो भी कोई रेशियो होगा वो सारा उलट पुलट हो जाएगा ना, अब चीनी कम हो जाएगी उसके अंदर। तो जो ये 4-5 चम्मच चीनी मैंने सेपरेटली ली है, इसका मैं बना लूँगी कैरेमल। है ना मज़े की बात। अब कैरेमल से ना मेरे 2 काम होंगे। काम ये होगा, एक तो जो चीनी की कमी है वो पूरी हो जाएगी, दूसरा खीर में बहुत खूबसूरत सा रंग आ जाएगा जिसको देख के लोग समझेंगे कि सबीन बीबी ने ये खीर जो है वो बहुत देर तक पकाई है, जो कि मैंने बहुत देर तक बिल्कुल नहीं पकाई। और जी वॉइस ओवर के दौरान मेरी सांसें कुछ बेतरतीब सी महसूस हो रही हूँ तो माजरत इस वजह से, क्योंकि वॉइस ओवर से पहले मैंने कम से कम 15 छींकें मारी हैं। तो अब अल्लाह भला करे आप लोगों का, इसको बर्दाश्त कीजिए। कैरेमल देख लीजिए, इसको बहुत डार्क मत करें वरना वो कड़वा हो जाता है। तो बस गोल्डन सा हो जाए तो आपने इसके अंदर दूध डाल देना है। 1/4 कप गर्म दूध डाला है मैंने। उससे ये होगा कि ये बबल करेगा, ज़रा ध्यान से डालें और इसको हल्की आंच पे पकने दें। ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, घबराएं नहीं। थोड़ी ही देर में जो है ये दोबारा मेल्ट हो जाएगा, दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप हमारी खीर को देख लीजिए, इसका रंग देख लीजिए, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए और कैरेमल डालने के बाद इसका कलर देखिएगा। बिल्कुल आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा फ़र्क आता है। चूँकि ये खीर जो है वो कोकोनट कैरेमल है तो इसके अंदर अब ज़ाहिर है कोकोनट जाना ज़रूरी है, तो मैं श्रेडेड कोकोनट डालूँगी। थोड़ी देर इसको पकाऊँगी। और ये खीर की तरकीब मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे, मेरे पिछले जो भी कोई पुराना व्लॉग था जिसमें मैंने खीर बनानी सिखाई थी तो बार बार उसकी रेसिपी मांग रहे थे। मैंने सोचा अब सेम खीर क्या बनाऊँ, कुछ डिफरेंट बनाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 1 टेबल स्पून से भी कम कॉर्नफ्लावर है। ये नहीं कि आप सूप नहीं बना रहे हैं, तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है और 2 टेबल स्पून उसके अंदर दूध है। मैं आपको चेक कराऊंगी कि खीर की कंसिस्टेंसी क्या है। ये अच्छी खासी गाढ़ी है इस वक्त, जैसे नॉर्मल हमारे घरों में बनती है।
लोगों को कॉर्नफ्लावर डालने पे बहुत एतराज़ होता है, लेकिन अब आप खुद देखिएगा कि इसमें कितना बड़ा फ़र्क आएगा। मैं चम्मच मार रही थी इसमें, बार बार खीर वापस आ जाती थी, लेकिन अब जैसे ही मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालूंगी, इसको मिक्स करूंगी, आप देखिएगा कि खीर कितनी खूबसूरत वाली गाढ़ी होगी, बिल्कुल वैसी जैसे बाज़ारों में मिलती है। और हार्डली 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है, ये भी नहीं कि मैंने बहुत सारा कॉर्नफ्लावर डाला है। आप लोगों को फ़र्क पता चला है ना? आइडिया हो रहा होगा आपको कि अब कितना फ़र्क आ गया है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, कॉर्नफ्लावर डालना नहीं पसंद है तो मत डालें। मुझे किसी ने मैसेज में लिखा था, कॉर्नफ्लावर डाल के आपने सारी खीर ख़राब कर दी, तो मत डालें, मत ख़राब करें अपनी खीर को, और ऐसे ही खाइए। अच्छा जी, अब खीर जो है जब घर में बनेगी तो ज़ाहिर है हमारे पड़ोसियों का हिस्सा तो होगा, तो यहाँ पे हम अपने पड़ोसियों का हिस्सा निकाल रहे हैं। देखिए, जब तक अपने खाने में दूसरों को शरीक नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह से बची हुई खीर को जब तक चाट के नहीं खाएंगे, तब तक भी आपको मज़ा नहीं आएगा। सुनते थे ये हरकत करने वाले की शादी पे खूब बारिश होती है, मगर हमारी शादी पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की बारिश नहीं हुई, बल्कि अच्छी खासी गर्मी ही थी। जी, यहाँ पे हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं कोकोनट को। मैं एक बांग्लादेशी शेफ़ को देख रही थी और वो कह रही थी कि कोकोनट को ड्राई रोस्ट किए बगैर आखिर इस्तेमाल किया ही कैसे जा सकता है, इसका तो फ्लेवर एनहांस ही इसी से होता है। तो बस जी, हम उसको ड्राई रोस्ट करेंगे, थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और तब तक एंजॉय करेंगे। किसी ने मुझसे पूछा था कि चांदी के वर्क आपको कहाँ से मिले, तो जी कहाँ से मिलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान से मिलेंगे। खर्च करें 200-300 रुपये और ढेरों ढेर चांदी के वर्क लेके जो है वो आप आ जाइए अपने मुल्क और इसको इस्तेमाल कीजिए। बस वज़न में ज़्यादा भी नहीं होते, किसी से भी मंगवाए जा सकते हैं और खाने के ऊपर हसीन भी बहुत लगते हैं। तो बस इसके ऊपर मैंने डाल दिया है खोपरा और बादाम जो है वो मैंने बॉईल करके छोटे छोटे से पीसेस में काट लिए थे। वैसे तो मेरा दिल चाह रहा था मैं इंतहाई सलीका मंदी से बारीक बारीक स्लाइसेस करूं बादाम के, पर हो ही नहीं रहे थे मुझसे। तो मैंने कहा चलें भाई, जो हो सकता है बस वही किया जाए। होपफुली आज की ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके घर में इसका क्या फ़ीडबैक रहा। वॉइस ओवर करते हुए मुझे पता चल रहा है कि मेरी आवाज़ कितनी लरज़ रही है। बहुत बहुत माजरत भाई, अब मैं क्या करूँ, मेरा गला जो है वो 100% हो ही नहीं पा रहा। शुक्र कि मैं कोई गुलकारा नहीं हूँ, फिर तो मेरा काम ही ठप हो जाता। और जी, घर में हमने खाना भी पका लिया, मीठा भी पका लिया और आनन फानन बैठे बिठाए प्लान बन गया कि चलो भाई अपने फ्रेंड्स के यहाँ चलते हैं, और वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे प्लान फिर से चेंज हो गया। हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और वहाँ पे प्लान हुआ कि अब कहीं बाहर जाते हैं और जाके खाना खाते हैं। तो जो लोग इसी एरिया में रहते हैं, क्योंकि मुझे अब बहुत सारे मैसेजेस से पता चल रहा है कि मुझे बहुत सारे लोग कनाडा से भी देखते हैं और शायद मेरे शहरों के करीब करीब से भी देखते हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझसे मॉल का एड्रेस पूछा और विनर्स के बारे में पूछा, होम सेंस के बारे में पूछा। मैंने सबको जवाब दिए हैं और जवाब देने से मुझे याद आया कि ईद के भी सारे मैसेजेस के जवाब मैंने अभी कल बैठ के दिए हैं। तो बहुत बहुत माजरत जिन लोगों को इंतज़ार था मेरे जवाब का और मैंने नहीं दिया था, स्पेशली वो सारे प्यारे मोहब्बत भरे मैसेज जो इंडिया से या जर्मनी से आते हैं। वो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मुझे याद रखते हैं। यूके से भी आते हैं, सऊदीया से भी आते हैं, अबू धाबी से भी आते हैं। दिल खुशी होता है कि बहुत दूर से लोग बैठ के आपको देख रहे हैं और कैसे हम अनजान लोग जो हैं वो एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। अल्लाह ताला ये ताल्लुक़ हमेशा बेहतरी के साथ कायम व दायम रखे। शॉपिंग करा दो खाना छोड़ो, हमें एक कुर्ता दिला दी। ये पिज्ज़ा कराची, वही कराची है। और जी, इसी तरह से बात निकलती रहती है। तो मैं बता ये रही थी कि हम मिसिसागा जा रहे हैं, रिजवे प्लाज़ा। रिजवे प्लाज़ा जो है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तानी बाज़ार है। राहत बेकरी आपको वहाँ मिलेगी, वहाँ पे अब आपको बोनेंजा सतरंगी भी मिलेगा, जिसको देख के वैसे मुझे कुछ ख़ास जो है वो जाने का शौक़ नहीं हुआ। अभी अभी ताज़ी ताज़ी आई हूँ ना पाकिस्तान से, तो दिल नहीं चाह रहा था कि अब कपड़े ख़रीदे जाए, क्योंकि जो कपड़े लेकर आई हूँ वो अभी तक पहनने की नौबत ही नहीं आई। तो यही तो मसला है, हम शौक़ शौक़ में कपड़े बना तो लेते हैं पर यहाँ पहनने की जगह बड़ी थोड़ी है।
हम जब यहाँ पर आए थे, आप यकीन करें कि 9 बजे जो है वो हू का आलम होता था, दुनिया जो है वो सो चुकी होती थी। मगर इस प्लाज़ा में रात को 2 बजे तक रौनक मेला लगा हुआ होता है। और इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, मेजॉरिटी दुकानें, आई थिंक ऑलमोस्ट सारी दुकानें जो हैं वो हलाल हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना। बस हमारे घर से ज़रा दूर है, लंबी ड्राइव है, आपको घंटा सवा घंटा लग जाता है यहाँ पहुँचने में। लेकिन अगर आप पहुँच जाएँ तो फिर खाने का लुत्फ़ बहुत आता है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं एक बड़े ही मज़ेदार किस्म के रेस्टोरेंट के अंदर। उसका बाहर से मैं शॉट लेना भूल ही गई, बहुत लोग खड़े हुए थे तो मैंने लिया नहीं। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें अंदर घुसने का मौका मिला। और इस रेस्टोरेंट का नाम है चुल्ला। और इसके आप मेन्यू में देखें कैसे मज़े मज़े के नाम है, तवा से, देख से, चुल्ला। अब किसी को पता है चुल्ला किसे कहते हैं? फैमिली प्लेटर। आप लोगों ने फैमिली प्लेटर चेक किया? तो जी चुल्ला कहते हैं चूल्हे को। और अक्सर जो है वो मेरी सास ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया करती थी। तो आप अगर देखें तो लेफ़्ट पे इंग्लिश है और राइट साइड पे हैदराबादी ज़बान है। गो स्लो, ज़रा हल्लू चलो। समझ में आया? डोंट इरिटेट मी, दिमाग ख़राब नक्को करो। किसी ने मुझे अभी कुछ दिन पहले मैसेज लिखा था, आपने खीमे की रेसिपी दी, बहुत खुशी हुई। मैंने अपने मियाँ का खीमा बहुत मुश्किल से सही कराया है, क्योंकि हैदराबादी लोग जो है वो कीमे को खीमा ही कहते हैं। ये रेस्टोरेंट मुझे पसंद तो बहुत आया, यकीन माने। इसमें खाना और चीज़ें मुझे अच्छी लगी, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। मगर जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कि उन्होंने खाना हमें सर्व ऐसे किया। हालांकि हम तो डाइन इन कर रहे थे। इनके पास जो है वो प्रॉपर प्लेट्स या प्लेटर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये खाना आपको टेक अवे बॉक्सेस में ही देते हैं, इसी में सर्व करते हैं, इसी में खाइए और इन्हीं का ढक्कन बंद करके अपने साथ ले जाए। तो यहाँ पे हमने लैम्ब बिरयानी मंगवाई थी, ये स्पेशल प्लेटर था और इसके साथ जो है वो चिकन 65 था। इसी तरह से चिकन बिरयानी भी मंगवाई थी, उसके साथ भी चिकन 65 था। पराठे बिल्कुल ऐसे थे जैसे घर के होते हैं। और ये है तला हुआ गोश्त। इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, तो आई होप आप उसको कहीं ढूंढ के जो है वो ट्राई करेंगे। बहुत ऑथेंटिक खाना था, बहुत ज़बरदस्त खाना था। और इनको मैं एक बात का कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, इन्होंने कहीं भी डंडी नहीं मारी हुई थी। यानी बिरयानी में ये नहीं लग रहा था कि गोश्त की कमी है। अंडे इन्होंने डाले हुए थे जो कि ऑथेंटिक बिरयानी में डलते हैं। इसी तरह से चिकन 65 या मिर्ची का सालन बहुत अच्छा था। प्लस पराठे ऐसे कागज़ी पराठे नहीं थे, ऐसे पराठे थे कि आप हाफ़ पराठा भी खाएंगे तो आपका पेट फुल हो जाएगा। और ये जिस चीज़ ने 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं वो है खुबानी का मिठा। खुबानी का मीठा जो है वो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है। और चूँकि हम लोग अपने घरों में बनाते हैं, दावतों में बनाते हैं बजट फ्रेंडली, इसको कस्टर्ड से कवर करते हैं, क्रीम से कवर करते हैं। और खुबानी की जो है वो नीचे छोटी सी लेयर होती है। मगर इन्होंने बहुत लेविश, बहुत खुले दिल से जो है खुबानी का मीठा बनाया हुआ था। और इनकी ये वाली जो चाय, इसका मैं नाम भूल गई हूँ, लेकिन ये शायद मटका चाय थी या क्या, ये भी बहुत अच्छी थी। और उसके साथ थे उस्मानी बिस्किट। तो आप में से जो भी कोई इस इलाके के आसपास रहता है, एक दफ़ा चुल्ला ज़रूर ट्राई करे। आई होप कि आप लोगों को भी खाना उतना अच्छा लगे जितना हमें पसंद आया। इस दिन मैं बहुत खुश थी। रीज़न ये है कि मैंने घर में खाना पकाया हुआ था, बाहर मैंने खाना खा लिया था और टेक अवे मैं अपने साथ लेके जा रही थी। मैं आज के दिन के बजाय कल के दिन के लिए इंतहा से ज़्यादा खुश हूँ। रीज़न ये है कि सुबह मैं पैर लंबे करके बैठूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि आज मैंने क्या पकाना है और क्या करना है। आप लोगों को भी कभी ऐसी वाली खुशी महसूस होती है जब आपको खाना ना पकाना पड़े? तो जी मेरी दुआ है ऐसी तमाम जगहें और ऐसे तमाम लोग जो परदेस में देश की कमी महसूस ना होने दें, वो आबाद रहें, शाद रहें और इसी तरह से हमसे मिलते जुलते रहें। अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ दे, खैर व आफ़ियत के मामले करे और हमें भी आसानियाँ दे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।